प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक नई मूवी जिसका नाम है दी वॉल, जो 2017 में रिलीज हुई। आइए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। 2007 इराक में जंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट बुश ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी और जिसकी वजह से फ्रंट लाइन सोल्जर बहुत मुतासिर हुए। सार्जेंट मैथ्यू और उसका स्पॉटर आइजैक को इराक के अंदर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजा जाता है और उस साइट पे सारे अमेरिकन काम करने वाले मर चुके होते हैं और उनका मिशन होता है कि उनके कातिल ढूंढना और काम को दोबारा शुरू करना। वो पहाड़ पर झाड़ियों में छुपकर तेज गर्मी में उस जगह का मुआयना करते हैं और 20 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं होती और सार्जेंट मैथ्यू बेसब्र होने लगता है कि वहाँ कोई इराकी फौजी नहीं होगा। टीम अपना मिशन पूरा करने के बाद वहाँ से जा चुकी होगी और फिर आइजैक भी उसे कहता है कि यहाँ तो कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन हाँ, यहाँ जितने भी आदमी मरे हुए हैं उन्हें सर में गोली लगी हुई है। यह सिर्फ एक ही आदमी का काम हो सकता है, जो एक इराकी स्नाइपर है जिसका नाम जुबा है। लेकिन मैथ्यू से कहता है कि 30 सेकंड में इतने ज्यादा लोग मारना नामुमकिन है और इतना इंतजार करने के बाद मैथ्यू नीचे उतरता है और लोकेशन के पास जाता है और आइजैक को उसे कवर करने का कहता है। आइजैक उसे कहता है कि मेरी स्क्रीन में धुंधला नजर आ रहा है और मैथ्यू से कहता है कि अब ऐसे ही इस्तेमाल करो। और फिर मैथ्यू हर एक लाश के पास जाता है और क्लूज ढूंढता है और तब उसे यकीन होता है कि आइजैक ठीक कह रहा था। यहाँ जितने सोल्जर्स की डेथ हुई है उन्हें सर में गोली लगी है और फिर वो गोली चलने वाली सिम्स का मुआयना करता है और फिर अचानक उसे गोली की आवाज आती है और वो जमीन पर गिर जाता है और तब आइजैक उसकी मदद करने के लिए भागता है और वो गोली से बचने के लिए जिगजैग भागता है, लेकिन मैथ्यू के पास पहुंचने से पहले ही उसकी टांग में गोली लग जाती है और फिर वो मैथ्यू को छोड़कर एक आधी टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाता है। मैथ्यू बहुत तकलीफ में होता है और आइजैक को कहता है कि बेस पे कांटेक्ट करो और बैकअप बुलाओ। और आइजैक जब अपनी टांग को देखता है तो जख्म बहुत गहरा होता है और वो उसके पास बेल्ट बांध देता है ताकि ब्लीडिंग ना हो और फिर वो बेस पे कांटेक्ट करने के लिए रेडियो बैग उठाता है और तब उसे मालूम होता है कि सिग्नल ही नहीं है क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना ही उड़ा दिया है। और फिर वो उसे कहता है कि स्नाइपर को ढूंढो ताकि हम उसका निशाना लगा सकें, क्योंकि इधर हमने हलचल की उसने दोबारा गोली चला देनी है। और फिर आइजैक चाकू के साथ दीवार में सुराख करने लग जाता है और ये सब करने के दौरान एक पत्थर उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है और दूसरी तरफ मैथ्यू अपने गन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और आइजैक चाकू की मदद से अपने टांग में से गोली निकालता है जो बहुत ही तकलीफदेह होता है और पट्टी बांधने के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। बाद में जब आइजैक को होश आती है तो उसे अपने हेडफोन में कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि बेस से कोई कमांडिंग ऑफिसर है और जल्दी से आइजैक उसे सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और मेडिकल सप्लाईज की दरख्वास्त करता है। और तब उसे शक होने लगता है जब वो ऑफिसर उससे और भी सवालात पूछने लगता है कि जैसे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है या फिर खड़े होकर गोली चलाओ ताकि हमारा हेलीकॉप्टर तुम्हें चीजें सप्लाई करे। और जब आइजैक उसकी बातों पे गौर करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि इस आदमी का लहजा अमेरिकन नहीं है, ये इराकी स्नाइपर जुबा था जिसने उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया था और उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। आइजैक उसे पहचान लेता है लेकिन जुबा उससे सवालात करता रहता है और आइजैक उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वो अपने बेस पर कनेक्शन करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। और दूसरी तरफ जुबा उसे धमकी देता है कि वो उससे बातचीत करे, नहीं तो वो उन पर गोलियां बरसाएगा और वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि मैथ्यू अभी तक जिंदा था और उसे कहता है जो पूछना है पूछो। और साथ ही वो रेत पर एक मैप बनाने लग जाता है ताकि स्नाइपर की लोकेशन का पता लगाया जा सके। जुबा से कहता है कि वो इराक का एक आम शहरी है जो सिर्फ अपने मुल्क का दफा कर रहा है और फिर आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन वो सवाल आइजैक के लिए बहुत पर्सनल था। और फिर वो जुबा की बातों का मजाक बनाता है और कहता है कि तुम तो उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे मुल्क में तरक्की लाना चाहते हैं, जिनमें स्कूल, पाइपलाइंस और इमारतें बनानी हैं जो तुम्हारी मईशत को अच्छा करेंगी। इस पर जुबा हंसता है और कहता है कि जो पैसा बनेगा वो तुम अमेरिका ले जाओगे। और फिर आइजैक टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता और फिर जुबा मैथ्यू को मारने की धमकी देता है और फिर जुबा उस स्नाइपर के बारे में बताता है कि जो तुमसे पहले यहाँ था और मैंने उसे मारा था। तो फिर वो मैथ्यू का नाम लेता है और फिर आइजैक को अंदाजा होता है कि जब से हम यहाँ आए हैं ये हमारी बातें सुन रहा है। और तब उसे एक बॉडी के पास रेडियो पड़ा हुआ नजर आता है। वो डेड बॉडी के पास जाना चाहता है लेकिन वो स्नाइपर की नजर में आ सकता है और बहुत कोशिश के बावजूद उसके हाथ सिर्फ पानी की बोतल आती है जिसमें गोली का सुराख होता है। और ये काम जुबा ने ही किया था। जुबा ने बताया कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। बोतल, एंटेना और आइजैक की टांग में गोली मारना, इन सब के पीछे एक मकसद था। वो उन्हें दर्दनाक मौत दे रहा था और रेडियो पर उनकी आवाजें सुनकर जुबा खुश भी होता। टांग से निकाली हुई गोली का मुआयना करने के बाद वो जुबा के पास मौजूद वेपन का अंदाजा लगाता है और वो जुबा को दहशतगर्द कह के बुलाता है, जिस पर वो हंसता है और वो उसे कहता है कि अमेरिका वाले टेररिस्ट हैं और वो असला लेके हमारे मुल्क में आए हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं।
उसकी इन्हीं बातों के दौरान आइजैक उसकी लोकेशन का अंदाजा लगा लेता है और वो एक कचरे के ढेर में छुपा हुआ था, इतनी शदीद गर्मी में, और बहुत देर से वो वहाँ इंतजार में था। और इस बात से अंदाजा होता है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल स्नाइपर है। लेकिन जुबा इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है मैं तो आम आदमी हूँ। और उसकी बातों से मालूम होता है कि वो अमेरिकन आर्मी का एक्स ऑफिसर है जिसने उन्हें धोखा दिया। जुबा उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है मैं तो सिर्फ उनको मारता हूँ जो उन पे अटैक करते हैं। और फिर आइजैक उसे एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो बचपन में एक दोस्त से मिला और हमारी दोस्ती जवानी तक बरकरार रही। और फिर वो शदीद प्यास की वजह से बौखलाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। और होश में आने के बाद वो गन के ऊपर अपना हेलमेट और जैकेट लगाकर दीवार के ऊपर करता है। लेकिन जुबा बहुत चालाक होता है और उसकी चाल समझ जाता है, लेकिन इसका हेलमेट दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है। अब आइजैक के सर पे प्रोटेक्शन भी नहीं है और उसे अपनी इस बेहुदा गलती पर रोना आता है। टाइम गुजरने के साथ वो बेताब हो जाता है और भागकर उस लाश के पास जाता है जिसके पास रेडियो था। और बैग लेने के बाद गोलियों से बचता हुआ जिग-जैग मोशन में दीवार के पीछे आ जाता है। और बैग खोलने के बाद उसे पानी और कुछ खाने के लिए मिलता है, लेकिन वो वाला रेडियो भी खराब होता है। जुबा गुस्से में होता है और उसकी दीवार पर फायरिंग करता है जिससे उसकी स्कोप डैमेज हो जाती है। और अचानक उसे हेडफोन में एक आवाज सुनाई देती है जो मैथ्यू की होती है, जो अभी तक जिंदा था। और फिर आइजैक उसे स्नाइपर की लोकेशन बताता है और मैथ्यू शीशा निकाल के उस ढेर का मुआयना करता है जहाँ वो छुपा हो सकता है। और फिर वो बहुत ही आहिस्ता से अपनी राइफल की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ आइजैक उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बातों में लगाता है। और उसे पता चलता है कि वो बगदाद में एक टीचर था और जब उसके सारे स्टूडेंट्स को अमेरिकन ने मार दिया तो उसने वहाँ बदला लेने का फैसला किया। और जुबा उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी खराब स्कोप इस्तेमाल कर रहे हो, और वो इसकी बात का जवाब नहीं देता। और फिर उसे मैथ्यू को गोली मारने की धमकी देता है और मजबूर आइजैक उसे कहता है कि हाँ वो स्कोप में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त की है। और उसी दौरान मैथ्यू उस ढेर में एक अंधा निशाना लगा देता है और आइजैक भी फायरिंग करना शुरू करता है ताकि जुबा को लगे कि आइजैक गोलियां चला रहा है। और जब मैथ्यू गन रीलोड कर रहा होता है तो जुबा की गोली उसके कंधे में आके लगती है और आइजैक उसे रेंग कर दीवार के पीछे आने के लिए कहता है। और जब वो मुश्किल से क्रॉलिंग कर रहा होता है तो जुबा की गोली उसके सर में आके लगती है और मैथ्यू को अपने सामने मरता देखकर वो टूट जाता है और घर जाने को कहता है। और जुबा उसे कहता है अगर वो जाना चाहता है तो वो उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन आइजैक उसकी बात का यकीन नहीं करता और जुबा उससे पूछता है कि जंग तो खत्म हो चुकी है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आइजैक उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है और सोचता है कि यही वो आदमी है जिसने उसके दोस्त को मारा है। और फिर अचानक आइजैक को अपने रेडियो पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो रेडियो चेक करता है तो खुश होता है क्योंकि दूसरी तरफ से बातों की आवाज आ रही थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं होती क्योंकि वो खराब रेडियो की वजह से वो अपना मैसेज नहीं भेज सकता था। और तब बीच में जुबा की आवाज आती है जो आइजैक बनकर मदद मांग रहा होता है। और तब आइजैक को एहसास होता है कि जुबा उनके तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर रहा होता है। आइजैक उन सब की आवाज टोकना चाहता है लेकिन उसकी आवाज नहीं जा रही होती। थोड़ी देर के बाद आइजैक बहुत तकलीफ में उठता है और वहाँ के परिंदे समझते हैं कि ये कोई मरा हुआ है। और फिर आइजैक वहाँ से उठता है, रस्सी और स्टिक की मदद से मैथ्यू की राइफल लेता है और फिर वो उस कचरे के ढेर का निशाना लेता है। और उसी वक्त आइजैक की लोकेशन पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें मालूम नहीं होता ये एक ट्रैप है। और वो उन सोल्जर्स को बचाने के लिए जुबा की लोकेशन पर अंधाधुंध फायरिंग करता है और उसे ये कंफर्म नहीं होता कि उसका टारगेट हिट हुआ है कि नहीं। और ये मालूम करने के लिए आखिरकार आइजैक अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि जुबा की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही और उसे यकीन हो जाता है कि उसने जुबा को मार दिया है। और इतने में हेलीकॉप्टर आ जाता है और आइजैक को स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है। वो उन्हें जुबा के मुतालिक बताना चाहता है लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर में नहीं बता सकता। और जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा होता है तो जुबा उन पे फायरिंग शुरू कर देता है जिसमें मेडिकल सोल्जर्स के अलावा पायलट की भी डेथ हो जाती है। और टेक्निकली आइजैक से किया हुआ वादा वो पूरा करता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जुबा उनके सिस्टम हैक करके अगली टीम को बुलाता है ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया।